आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के हिस्से कौन कौन से होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेमली द सबस्ट्रक्चर एंड द सुपरस्ट्रक्चर। तो पहला जो उसका पार्ट है बिल्डिंग का वो सबस्ट्रक्चर है, और दूसरा जो हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं वो है सुपरस्ट्रक्चर। जो प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल बिल्डिंग का, उससे नीचे बिलो जो बिल्डिंग का हिस्सा होता है उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो प्लिंथ लेवल से ऊपर होती है बिल्डिंग वो हमें सुपर स्ट्रक्चर कहलाती है। इट सब स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल फाउंडेशन। इट आल्सो इंक्लूड्स the portion below the ground level, since the height between the ground level या ground floor level and the ground level is negligible small as compared to the height of the building. Number 2 है superstructure. It is that part of the structure which is built above the ground level. कि substructure below the ground level और superstructure above the ground level or ground floor level. The principal parts of the superstructure which carry the structural or superimposed load are number 1 masonry walls. जो बिल्डिंग की सुपरस्ट्रक्चर होता है वो जो उसका जो लोड होता है जो ऊपर वाली बिल्डिंग का फिर बर्दाश्त करता है, जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है, मैसनरी वॉल्स होती हैं उसमें शामिल होती हैं। पिलर्स या कॉलम्स, beams, lintels, arches, floor slabs and roofs. The other parts of superstructure which do not carry any structural loads are curtain, partition walls, doors, windows and parapet walls. ये हमारे पास इसका एक क्रॉस सेक्शन है बिल्डिंग का, टिपिकल क्रॉस सेक्शन थ्रू डोर एंड विंडोज शोइंग आर बिल्डिंग कंसिस्टेंट्स। सबसे बॉटम में देख रहे हैं आप, प्लेन कंक्रीट है, फाउंडेशन का बेड है, उसके ऊपर फाउंडेशन है, फिर फाउंडेशनर मैसनरी है फ्लोर लेवल तक, और उसके ऊपर फिर डीपीसी दीवार के ऊपर हम करेंगे, और बाहर वाली साइड पे प्लिंथ बीम तक, जहाँ पे प्लिंथ लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेप बने हुए हैं ग्राउंड लेवल से स्टेप अप हो के फ्लोर में अगर किसी ने अप्रोच करनी हो जाना हो तो ये फ्लोर लेवल आ जाएगा। उसके ऊपर डोर फ्रेम आपको नज़र आ रहा है कटिंग में, फिर उसके ऊपर डोर के ऊपर लिंटल है जिसके बाहर ये शेड निकला हुआ है, सन शेड जिसे हम छज्जा भी कहते हैं, उसके ऊपर चुनाई करके 2-3 फुट 4 फुट उसके ऊपर फिर स्लैब डालते हैं, इसमें बीम भी शामिल हो सकता है, बालकोनी भी होती है बाहर। उससे ऊपर देन फर्स्ट फ्लोर को बनाते हैं, उसके लिए चुनाई है, थ्रोटिंग है, उसकी प्लस्तर किया हुआ है, और सिल लेवल है, वेंटिलेशन, विंडो ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन में विंडो शो की हुई है, नीचे वाले क्रॉस सेक्शन में डोर था। उसी तरह विंडो के ऊपर फिर थ्रोटिंग है, छज्जा बनाया हुआ है शेड बाहर, और उसके ऊपर फिर स्लैब आ जाती है, ट्रेजर फ्लोर बनाया टॉप पे, फिर पैरापेट वाला और सबसे ऊपर कोपिंग। तो नीचे आप देखते हैं डीपीसी वाली जो इस फ्लोर वाली लाइन है, इसमें आप देखें तो यहाँ पे एरो जो तीर का निशान है, उससे नीचे सब स्ट्रक्चर है, और उससे ऊपर कोपिंग तक टॉप तक सुपर स्ट्रक्चर में आता है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन आती है, जबकि सुपर स्ट्रक्चर में प्लिंथ, डीपीसी, walls and columns, floors, beams, roofs and slabs, lintel and arches, doors and windows, chajja, sunshade, parapet, steps and stair, cupboards and shelves. Components of substructure and their function. The various components of elements of substructure as given below. Foundation main substructure का part है. It is the lowest most part of the building below the ground level, and it forms the base of the building. It mainly consists of the base course in cement concrete to fill all the pockets in foundation. Function of a foundation to transfer the loads of the building uniformly to the larger area of subsoil to reduce intensity of load.
उसमें मटेरियल प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, स्टोन यूज़ हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में शैलो फाउंडेशन है और दो टाइप्स इसकी, दूसरी टाइप इसकी डीप फाउंडेशन है। तो इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो भी आपको प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं, फाउंडेशन एंड इट्स टाइप्स। शैलो फाउंडेशन की यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी इज़ लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ बी, इट इज़ कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। ओपन फाउंडेशन जनरली 3 to 4 मीटर शैलो फाउंडेशन की डेप्थ होती है। डीप फाउंडेशन की डेप्थ जो है उसकी चौड़ाई के दोगुना से ज़्यादा होती है। देयर आर जनरली प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ मोर देन 5 मीटर। टाइप्स ऑफ डेप्थ फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, कैसिंग फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन भी है जैसा कि। उसके बाद सब स्ट्रक्चर में दूसरा पार्ट है प्लिंथ। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द सब स्ट्रक्चर बिटवीन द लेवल ऑफ सराउंडिंग ग्राउंड एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड फ्लोर। द फिलिंग बिटवीन द ग्राउंड लेवल plinth level and ground level is known as the plinth leveling. Minimum height of plinth should be 45 centimeter above the ground level. फंक्शन क्या है plinth beam का? To support the superstructure and provide stability and strength, to transfer the load from the building to the foundation layer, to provide adequate grip hold to the structure on the subsoil, to retain the plinth level filling, to provide safety against rats, rodents, floods and roads वगैरह में। और इसके बाद मटेरियल स्टोन ब्रिक्स आर यूज्ड। तीसरा पार्ट ऐसा स्ट्रक्चर का डैम प्रूफ कोर्स DPC जिसे हम कहते हैं। इट इज़ द लेयर प्रोवाइड टू द बिटवीन सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। फंक्शन इसका प्रिवेंट एंट्री मॉइस्चर इनटू द फाउंडेशन बिलो एंड सुपर स्ट्रक्चर अबव द वाइस वर्सा। कि इसमें कि बुनियाद की तरफ से अगर कोई नमी आती है तो वो ऊपर फ्लोर से ऊपर वाली बिल्डिंग को मुतासर ना करे, इसके लिए यहाँ पे एक डैम प्रूफ कोर्स लेयर बनाते हैं जो कि नमी रोकता है, इसे हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। मटेरियल इसमें यूज़ होता है स्टोन स्लैब, द प्रीवियस वैरायटी प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर यूज फॉर डैम प्रूफ कोर्स। देन हम दूसरा जो मेन पार्ट है बिल्डिंग का वो शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। कंपोनेंट्स जो सुपर स्ट्रक्चर है उनके फंक्शन क्या आते हैं, इनमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है वॉल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल, लोड बेयरिंग वॉल्स और नॉन लोडिंग बेयरिंग वॉल्स होती है। फंक्शन इसका ये है टू इनक्लोज डिवाइड टू स्पेस टू मेक फंक्शनल एंड यूजफुल, टू ट्रांसफर द लोड फ्लोर और टू फंक्शन to foundation, to provide privacy, security and protection against weathering condition. उसमें pillars और columns, there are structure vertical members of the building, function these construction suitable interval and provide to lateral stability of the wall. Pillars and columns constructed to provide support to the beam, slabs and transfer load the foundation. मटेरियल्स में ब्रिक्स, स्टोन्स एंड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट यूज़ इसमें हो सकती है, जिसमें मुख्तलिफ इसकी शेप्स होती हैं। कॉलम्स की, पिलर्स की साइज़ इसके मुख्तलिफ होते हैं, शेप्स इसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। फिर उसमें तीसरा पार्ट सुपर स्ट्रक्चर क्या है, वो डोर्स है। देयर आर मूवेबल पैनल कंस्ट्रक्टेड इन द ओपनिंग थ्रू द वॉल। फंक्शन इसका यह है टू प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, मूवमेंट ऑफ एनिमेट्स from room to another room, from room to room या from room to building, and building to building भी हो सकता है। मटेरियल देयर आर मेड ऑफ वुडन, मोस्टली वुडन के दरवाजे बनाए जाते हैं, लकड़ी के, प्लाई वुड होती है, प्लास्टिक है, मेटल है, आजकल फाइबर ग्लास भी आ गई है। नंबर 4 पे है विंडो। दिस आर ओपनिंग बिल्डिंग इन द वॉल। इसका फंक्शन ये होता है कि लाइट के लिए, एयर के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। दे आल्सो प्रोवाइड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। दे शुड बी बिल्डिंग टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ विंड एक्सटीरियर। ये जिस साइड पे हवा का रुख होता है इलाके के हिसाब से, उस साइड पे इस वॉल को दीवार में रखते हैं और इसके क्रॉस पे या तो एग्जॉस्ट बनाते हैं कि दो अपोजिट अगर दीवारें हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूर, बिल्डिंग में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ज़रूर इसमें जो है ना मद्देनज़र रखा जाता है कि क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। उसमें मटेरियल कौन सा, प्लाई वुड का, स्टील का, प्लास्टिक का, और आजकल स्टेनलेस स्टील भी आ रही है, उसमें आजकल एल्यूमिनियम भी आ रही है खिड़कियों के लिए। उसके बाद है विंडो सिल लेवल। देयर आर प्रोवाइड बिलो द विंडो। विंडो के नीचे जो सिल लेवल हम बनाते हैं, फर्श से लेकर
खिड़की के बॉटम तक का जो वर्टिकल जो चुनाई हम करते हैं, वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है, इसे हम सिल लेवल कहते हैं। फंक्शन दे प्रोवाइड्स टू ए यूनिफॉर्म सरफेस एंड सपोर्ट टू द विंडो एंड आल्सो प्रोटेक्ट द टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम वियर टू टियर। इसमें मटेरियल यूज़ कौन से करते हैं? स्टोन होते हैं, ब्रिक्स हो सकती हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, कंक्रीट की भी हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऊपर आ जाता है दरवाजे खिड़कियों के ऊपर, वो आता है लिंटल एंड आर्चेस। दे प्रोवाइडेड ओवर द बिल्ड ओपनिंग ऑफ द डोर्स। ये ओपनिंग के ऊपर भी बनाते हैं, आर्चेस वगैरह, या लिंटल दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर। तो ये तीन जगहों के पे 3 लेवल में बिल्डिंग में बनाते हैं। इसका फंक्शन ये होता है, लिंटल सपोर्ट द लोड ऑफ द वॉल अबव द ओपनिंग सिंस द फ्रेम ऑफ डोर्स एंड विंडोज इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग टू बियर इट। मटेरियल इसमें वही बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज़ हो रहा था, अगर ब्रिक्स यूज़ हो रही हैं या उसमें कंक्रीट मोस्टली यूज़ करते हैं, उसमें लकड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्टील आयरन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है द सीलिंग। इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ अपर फ्लोर। कि जो स्लैब बनाते हैं किसी भी कमरे में, तो स्लैब के नीचे खूबसूरती के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सीलिंग करते हैं। देयर आर यूज्ड टू इंसुलेटेड अगेंस्ट साउंड वाइब्रेशंस ऑफ अपर फ्लोर। दे आर प्रोवाइडेड टू लुक प्लेइंग एंड ब्यूटीफुल। उस खूबसूरती के लिए बनाते हैं इसको। फॉल सीलिंग मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी या प्लास्टिक की होती हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें बीम्स। सुपर स्ट्रक्चर में नंबर 8 पे, beams are structurally horizontal member of a building. Function there are constructed to support floors and transfer their loads to the columns. They give lateral rigidity to frame structure. इसमें बिल्ड जो स्लैब का मटेरियल होगा मोस्टली वही ज़्यादातर आरसीसी या लोहे के भी बीम हो सकते हैं, स्टील आयरन के। स्लैब देयर हॉरिजॉन्टल सरफेस सपोर्ट ऑन द बीम एंड कॉलम्स। सपोर्ट जो करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं कॉलम्स और दीवारों के ऊपर, इसका लोड आता है डायरेक्टली। इसका फंक्शन ये है, तो प्रोवाइड स्पेस ऑफ द ऑक्यूपेंट्स टू लाइव मूव एंड कीप देयर मटेरियल्स। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड ऑफ द फ्लोर यूनिफॉर्मली एंड ट्रांसफर इट टू द कॉलम्स एंड वॉल्स थ्रू बीम्स। इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं ज़्यादातर आरसीसी। रूफ रूफ जो है वो सबसे बिल्डिंग में सबसे जो टॉप पे होती है छत, जो सबसे टॉप पे स्लैब होती है जिससे बिल्डिंग को हम कवर करते हैं, उसे रूफ कहते हैं। अगर वो 10 मंजिलें हैं किसी भी प्लाजा में, फ्रेम स्ट्रक्चर में प्लाजा माना, तो सबसे जो टॉप पे होगी उसे हम रूफ कहेंगे। जो उसके बीच में है वो उसके फ्लोर्स कहलाते हैं। रूफ है, दिस इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। फंक्शन इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सन, विंड, रेन, स्नो, थेफ्ट। मटेरियल इसमें मुख्तलिफ यूज़ हो सकता है। इसमें टाइल्स यूज़ हो सकती हैं, मुरेला टाइल्स, इलाहाबाद टाइल्स और मुख्तलिफ टाइल्स, और ज़्यादातर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रूम में फ्लैट रूफ्स होती हैं, स्लोप्ड होती हैं और डोम्स होते हैं। डोम्स इसमें आगे इनकी मज़ीद टाइप्स हैं। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा रूफ़ में, तो रूफ़ में इंशाल्लाह मज़ीद हम इस डिटेल को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास फिनिशिंग ऑफ वॉल्स। इट इज़ डन बाय प्लस्टरिंग। प्लस्तर करते हैं उसके ऊपर, पॉइंटिंग भी कर सकते हैं, प्लस्तर भी कर सकते हैं सीमेंट मार्टर का। और टू दे प्रोटेक्ट, इसका फंक्शन दे प्रोटेक्ट टू एक्सपोज सरफेस, कंसील ऑफ द बेड वर्कमैनशिप एंड गिव अ प्लीजेंट लुक। जो इसका हमारे पास आज का लेक्चर का आखिरी पार्ट है वो है फ्लोर। A floor provides a plain surface to support the occupants, furniture and equipment. Types of floor: ground floor और upper floor। जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो ज़मीनी फ़र्श कहलाता है, और ज़मीन उससे जो ऊपर होते हैं सारे वो अपर फ्लोर्स कहलाते हैं। या बेसमेंट फ्लोर भी होता है, जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे हम बेसमेंट बनाते हैं, बेसमेंट का जो फ्लोर होगा वो बेसमेंट फ्लोर होगा। और जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये सारे फ्लोर हमारे पास अपर फ्लोर होंगे। देयर टाइप्स ऑफ फ्लोर्स विच आर कॉमनली यूज फॉर फ्लोर कंस्ट्रक्शन। जैसे मड रूफ है, मड फ्लोर है, स्टोन, ट्रेजो, टाइल्स, टिम्बर। इसमें फ्लोर्स में बेसिकली क्रॉस सेक्शन सबका तकरीबन सेम होता है, लेकिन टॉप जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से टॉप हम फिनिशिंग करेंगे फ्लोर की, वो उसका नाम बन जाता है। ट्रेजो जैसे टाइल फ्लोर, टिम्बर, रबर, मोज़ैक, ब्रिक, आरसीसी है, मार्बल, एसफाल्ट, ग्लास, ग्रेनाइट एंड प्लास्टिक और पीवीसी। फ्लोर का टॉप का मटेरियल जो हम लगाते हैं वो इलाके के हिसाब से हो सकता है, वो उस बिल्डिंग के पर्पज़ के लिहाज से हो सकता है। अगर मजहबी
उसमें टच देना है हमने बिल्डिंग में। अगर किसी मजहबी बिल्डिंग है कोई, जैसे कि मस्जिद है, तो फिर उसमें ज़्यादातर कारपेट फ्लोर ही बनाते हैं। और स्कूल हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पे टाइल्स फ्लोर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए किसी लेक्चर के साथ, नए किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।